हाय दोस्तों, क्या आप भी चलाते हैं पेटीएम और करते हैं पेटीएम से शॉपिंग और ट्रांजैक्शन? तो आज मैं बात करूंगा आपसे पेटीएम की केवाईसी के बारे में, जो कि सोशल मीडिया में भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो फेमस हो रही है वीडियो ज़्यादातर लोगों की, कि जो पेटीएम केवाईसी के नाम पर लोगों पर फ्रॉड किया जा रहा है। तो आज मैं बात करता हूं इसी केवाईसी पेटीएम केवाईसी के बारे में। तो चले शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। हाय दोस्तों, मैं प्रगट सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल सरदार जी। तो हम बात करेंगे आज पेटीएम केवाईसी के बारे में। अक्सर हम जब पेटीएम या कोई ऐप हो, जैसे फोन पे हो गया या गूगल पे हो गया या ट्रू बैलेंस वगैरह, इस तरह के जो ऐप्स है उसको अगर इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ऐप हो उसमें हम केवाईसी करें, जैसे यूपीआई में हो गया, तो ये आखिर ये केवाईसी है क्या? ज्यादातर तो लोगों को वैसे मालूम है कि केवाईसी होता क्या है, नाउ यूर कस्टमर। तो इस केवाईसी को लेकर जो फ्रॉड करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हैकर्स होते हैं, वो इस केवाईसी को किस तरह इस्तेमाल करके जो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं और हमारा जो पैसा है वो हड़प लेते हैं। तो चलो आज मैं इसी के बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ। अक्सर होता क्या है कि ज़्यादातर देखने में आया है कि जो पेटीएम केवाईसी है उसके रिगार्डिंग अगर वीडियोस में देखें या फिर हम अपने आस पास भी देखेंगे तो हमें बहुत सारी ये जानकारी मिलेगी कि हमें केवाईसी के नाम पर हमारे साथ धोखा हुआ है। तो अक्सर उसमें होता क्या है दोस्तों, अगर हमने केवाईसी पहले ही करा चुके हैं तो वो इसको पहले जानकारी ले कि वो हमारी केवाईसी कंप्लीट है या नहीं। इसके लिए अगर हमें जानकारी लेनी है तो आप पेटीएम के ऐप के नीचे ही 24/7 हेल्प का जो लिंक दिया होता है उसमें हमें पूरे के पूरे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अदर किसी और ऑप्शन के अलावा आप सिर्फ वहीं से अपनी हेल्पलाइन नंबर पेटीएम से आप कांटेक्ट करके कस्टमर केयर से उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जो लोग फ्रॉड करते हैं इस केवाईसी के नाम पर, वो कैसे करने हैं, आपको इसमें मिनिमम 2 कंडीशन है जो ज़्यादा यूज होती है, जहाँ हम कह सकते हैं हैकर्स है जो मिनिमम 2 कंडीशंस यूज करते हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है हमें एसएमएस की, तो और सेकंड कंडीशन होती है हमें ऐप डाउनलोड की। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, स्टार्टिंग में जब होता है तो हमें एक मैसेज आता है कि यूर केवाईसी इज नॉट कंप्लीटेड, या फिर यूर पेटीएम इज सस्पेंडेड वगैरह वगैरह, इसी तरह के कुछ मैसेज आते हैं। और नीचे लिखा भी होता है लास्ट में कि पेटीएम ऑफिस नंबर। तो हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में उस नंबर पर जो कॉल कर देते हैं, तो हमें 1 बार या 2 बार कॉल लगाने पर हम देखते हैं कि वो मोस्टली ऐसा ही होता है कि वो रिसीव ही नहीं होती, वो रिसीव करते ही नहीं है। तो उसके बाद कुछ घंटों बाद या फिर अगले दिन या 24 किसी भी टाइम आपको दोबारा उसी नंबर से एक कॉल आती है और बोलते हैं कि भाई हम पेटीएम से बोल रहे हैं और आपने हमें कॉल की थी, तो आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीट नहीं है। तो हम ज़्यादातर यही कहते हैं कि हाँ भी मेरा तो केवाईसी कंप्लीट है। तो वो बोलते हैं कि आपका केवाईसी है वो 60% है या फिर 70% है। तो इसी कंडीशन में वो अपनी बातों में इस तरह उलझा लेते हैं कि हम उनकी बातें मान लेते हैं। तो हम उनसे यही पूछते हैं, फर्स्ट कंडीशन होती है वो हमें एक मैसेज दोबारा भेजना है। वो कहते हैं कि आप इस लिंक पर जाओ, आपको और ये भी बता देते हैं कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन हमें नहीं बतानी, बल्कि हम आपकी इंफॉर्मेशन नहीं पूछेंगे, बल्कि वो खुद आप ही करेंगे। तो इससे हम सेटिस्फाई थोड़ा सा हो जाते हैं कि ठीक है हमें कौन सी बतानी है। तो हम कहते हैं तो ठीक है, हो सकता है ये पेटीएम वाले ही हो। तो इसमें होता गया है कि वो आपको पहली फर्स्ट कंडीशन में आपको वो एक एसएमएस भेजेंगे जो इस तरह का कुछ एसएमएस होगा। ये एक वेबसाइट का जो हमें देखने को लगता है जैसे कि ये पेटीएम की वेबसाइट का लिंक है, लेकिन देखो आप इसमें सिक्योर्ड नहीं है। पेटीएम या कोई भी वेबसाइट सिक्योर्ड है या नहीं है, इसके बारे में हम एक दूसरी वीडियो में अलग से विस्तार में जानकारी बनाएंगे कि वो सिक्योर कैसे है, जहाँ सिक्योर है जहाँ नहीं है, वो किस तरह है, उसके बारे में अलग से वीडियो आएंगी। वैसे वो जो लिंक आता है वो सिक्योर नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि उस लिंक में हम क्लिक करते हैं
तो उसके बाद हमारे पास जो एक वेब पेज खुलता है, तो उसमें देखने को हमें कुछ इस तरह का पेज मिलता है जो मिलता जुलता पेटीएम जैसा ही होता है। तो हम क्या करते हैं, हम वो हमें कहता है ठीक है आपने हमने वो लिंक खोला, आगे क्या करना है, वो हमें बोलेगा कि इसमें अपना आईडी और पासवर्ड। तो सबसे बड़ी भूल हमसे होती है, वो यही होती है जब हम उसमें आईडी और पासवर्ड लगाते हैं। दोस्तों मैं आपसे बताऊंगा कि उस आईडी और पासवर्ड में कुछ भी आप लिखो वो एक्सेप्ट कर लेगा। उसमें नीचे एक सबमिट का बटन होगा, उसमें आप कुछ भी ऐड करो, आईडी में कुछ भी ऐड करो, पासवर्ड में कुछ भी ऐड करो, सबमिट करोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले अपनी आईडी ही लगा देते हैं और पासवर्ड लगा देना। सबसे पहले होता क्या है कि अगर हम आईडी पासवर्ड लगाते हैं तो वो आईडी पासवर्ड वो एक इमेज होती है, स्क्रीन होती है जो एक रिमोट की तरह काम करता है। हम तो वहां लिख लेते हैं, लेकिन उनके पास जिन्होंने हमें फोन किया है वो इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाती है। तो उसमें क्या होता है कि हम आईडी और पासवर्ड लगा देते हैं और वो उनके पास चली जाती है, वो एक रिमोट की तरह काम करती है। तो सबसे बड़ी भूल हमसे ये होती है कि हम उसमें पहले आईडी और पासवर्ड ही लगाते हैं। अगर आए कहें पहली बात तो ये है कि आप इस तरह का कोई भी मैसेज उसको रिजेक्ट कर दें। मेरी तो यही सलाह है कि इसे रिजेक्ट कर दें। वैसे मेरे साथ तो ऐसा केवाईसी का कोई फ्रॉड हुआ ही नहीं, तो चलो खैर आपके आसपास किसी के साथ भी होगा। मैंने तो ये न्यूज़ में देखा और बहुत सारी वीडियोस या बहुत सारे लोगों को देखा है कि मेरे साथ हो रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा आपसे एक वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊं ताकि जो और यूज़ करने वाले पेटीएम है वो सुचेत हो सकें। तो वो करते क्या है कि इससे के जरिए आपका आईडी पासवर्ड ले लेते हैं। तो उसके बाद वो जैसे आप उसको आईडी पासवर्ड सबमिट करेंगे तो आपको आईडी पासवर्ड खुल जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट लिंक आपको खोलने के बाद डायरेक्ट ही लिंक खुलेगा जिसमें आपका जो डेबिट कार्ड का ऑप्शन होगा। तो आप क्या करेंगे कि उसमें अपने डेबिट कार्ड के जो 16 डिजिट है वो डालेंगे, उसके बाद आप सीवीवी नंबर डालेंगे वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन आप, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। तो वो भी इसी तरह से कुछ करता है जो आप कर रहे हैं। तो उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी में भी आपको इसी तरह से कर देगा और आपको तब पता चलेगा जब आपका जो बैंक बैलेंस है, जहाँ जो डेबिट कार्ड का बैलेंस है या जो पेटीएम का बैलेंस है वो नील हो जाएगा, तब आपको जाके पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ। तो सेकंड ऑप्शन होती है वो ये होती है कि वो आपसे पूछेगा कि हाँ अभी आपने जो केवाईसी कंप्लीट नहीं किया, तो हम यही कहेंगे कि हाँ अभी कैसे करना है। वो हमें एक ऐप डाउनलोड करने को कहेगा। वो ऐप डाउनलोड करने को कहेगा, उसमें 2 ऐप ज्यादा यूज होते हैं, जो एक है एनीडेस्क और टीम व्यूअर और एनीडेस्क। ये 2 ऐप ऐसे हैं जो हम रिमोट के जिससे हम एक स्क्रीन को दूसरी स्क्रीन में एक्सेस कर सकते हैं। जी एक्चुअली हमें बना है वायरलेस रिमोट के लिए, जैसे एक पीसी को दूसरे पीसी या फिर एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए कि एक दूसरे का जो स्क्रीन है उसको शो करने के लिए। तो इसी का इस्तेमाल करके वो हमारे साथ जो स्कैम करते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, तो उससे करता क्या है कि वो हमें एक ऐप डाउनलोड करने को बोलेंगे जिसका नाम है, जिससे वो बोलेंगे QS या फिर SQ ऐसा कुछ नाम है वो बोलते हैं। तो उसमें आपके साथ वो टीम व्यूअर का एक ऐप आ जाता है, उसको डाउनलोड करेंगे तो वो आपसे उस ऐप डाउनलोड होने के बाद वो आपसे उसकी आईडी मांगेंगे। जब भी हम उसकी आईडी दे देंगे तो वो आपकी जो मोबाइल है, पूरा का पूरा मोबाइल है आपके हाथ में तो रहेगा, लेकिन उसका जो टोटली एक्सेस है उसी की स्क्रीन में चला जाएगा। वो आपको कहेंगे भी आपको वो ऐप डाउनलोड हो गया है, अब आप पेटीएम में जाओ, उसमें आप दोबारा केवाईसी करो, डेबिट कार्ड का नंबर डालो, जो भी है वगैरह वगैरह, जहाँ एक छोटी सी ट्रांजैक्शन करके देखो, बस यही कहेंगे। तो आपका जो डाटा है, वो जो स्क्रीन है पूरी उसी के पास जाएगी। इसी कंडीशन में भी सेम वैसा ही होगा कि आपको तब मालूम पड़ेगा जब आपका बैंक बैलेंस, पेटीएम वॉलेट बैलेंस जो एकदम नील हो जाएगा। सो मेरी यही गुजारिश है कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो कृपया इस लिंक जो भी लिंक होता है, जहाँ कोई भी फोन कॉल होती है, उसको टोटली रिजेक्ट करे। इसकी जानकारी है जो पुलिस स्टेशन में दे। सो
यही पहले भी यही होता था जब नए नए एटीएम वगैरह आए थे, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले जब नए नए एटीएम आए थे तो तब भी ऐसे ही फोन कॉल आते थे कि भाई आपकी जो बैंक डिटेल है, और सॉरी आपकी जो डेबिट कार्ड है वो बंद होने वाला है, या फिर आपका जो पिन है अपग्रेड होने वाला है, तो आप कृपया अपना जो पिन कार्ड है हम बैंक से, इसी बैंक से HDFC, SBI, पंजाब नेशनल हो गया, केनरा वगैरह वगैरह, किसी इस बैंक से आता है, तो ऐसे ही करते थे। सो उस बात से तो हम थोड़ा सा सुचेत हो गए लोग भी ज्यादा। लेकिन कोई भी ऐप है, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे फोन पे हो, चाहे वो RBI हो, सॉरी SBI हो, चाहे कुछ भी, सबसे पहले उनकी यही प्राइवेसी होती है कि किसी भी फ्रॉड कॉल से हमेशा अवेयर रहे, सावधान रहें, क्योंकि बैंक हो, पेटीएम हो, वो कोई भी फोन करके आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांगते। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी। सो कमेंट करके हमें बताना कि कैसी लगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी रिगार्डिंग कुछ और जानकारी देंगे। सो लाइक, कमेंट और शेयर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।